बिंदु P यानी माइनस का 6 और 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। अब की बार आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आपको ध्यान से समझना है इस प्रश्न को, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले तो आपको बिंदु उतार लेना है कि जो हमें दिया है वो उतार लो। दिया है, क्या दिया गया है हमें कि बिंदु दे रखा है, बिंदु हमें दे रखा है P। बिंदु P हमें दे रखा है क्या, माइनस का 6 और 8 दे रखा है। ठीक है, बिंदु P दे रखा है हमें माइनस का 6 और 8। अब मूल बिंदु अगर आपको पता हो तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर देंगे, और फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो तो आपको क्या करना है कि आपको देखो मूल बिंदु होता क्या है। आप जब ग्राफ बनाते हो ना, तो आपको पता है कि एक एक्स की लाइन होती है और एक वाई की लाइन होती है। जो एक्स की लाइन और वाई की लाइन जहां एक दूसरे को टच करती है ना, वो मूल बिंदु होता है। तो 0 और 0 वही मूल बिंदु है। इसके निर्देशांक क्या हैं, एक्स की 0 और वाई की 0, यानी दोनों की 0 0 है, तो यही मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे कि मूल बिंदु क्या है यही आपको समझना है। मूल बिंदु जो है वो क्यू हमने मान लिया, इसका नाम हमने क्यू रख दिया अपनी वजह से, अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है कि मूल बिंदु है 0 और 0। अब आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 हमें लिख लेना है निकाल के, कि x1 हमारा क्या हो जाएगा, पहले उसमें देखो पहले निर्देशांक में कि ये है माइनस का 6, साइन भी देखना है। और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है क्या, 8 है। ठीक है, ऐसे ही x2 यानी दूसरे निर्देशांक में हमारा 0 है x2, और y2 हमारा क्या है, y2 भी हमारा 0 है। अब आपको याद रखना है, बस दूरी सूत्र से आपको इसके बीच की दूरी की निकाल लेनी है। तो दूरी सूत्र से हम लिख लेंगे, लिख लो चाहे दूरी सूत्र से, बस ऐसे करके आप लिख लो इसे। और बस आपको क्या करना है, दूरी सूत्र जो है वो लिख लेना है। क्या है दूरी सूत्र, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, हमें क्या करना है, बस इसमें मान मान रख लेना है हमें। तो ये हो जाएगा अंडर रूट x1 हमारा क्या है, माइनस का 6 है, और माइनस x2 हमारा क्या है, 0 है, उसका स्क्वायर, और प्लस y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 8, और माइनस y2 हमारा 0 है, उसका स्क्वायर। अब वे कह रहा है मेरे पास 6 रुपये उधारी में है। ठीक है, उधारी में मतलब उधार दिए हैं किसी को, ठीक है, या मुझ पर उधार है, और उसमें से कुछ रुपए उधार नहीं है। तो बस क्या है हमारे पास, जो हमारे पास अभी है, तो 6 रुपये ही उधार है, यानी 6 रुपये मेरे खो गए और कुछ नहीं खोया, तो 6 रुपये मेरे खोए हुए ही हैं। ठीक है, पाया कुछ नहीं हमने। और यहाँ हो जाएगा बस क्या, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 छंग 36 अंडर रूट 6 छंग 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो प्लस 8 8 64 हो जाएगा। 36 और 64 कितने होते हैं ये आपको बताना है, तो बताओ कितने होते हैं, 36 और 64 होते हैं टोटल 100। ठीक है, तो अंडर रूट 100 हो गया ये। अब अंडर रूट 100 का मान क्या निकलता है, अंडर रूट 100 का मान निकलता है सीधा, इसे चाहे सॉल्व कर लो ना यहीं कहीं। ठीक है, इसे हटाओ और इसे सॉल्व कर लो, तो अंडर रूट 100 का मान क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। तो 10 मात्रक, मात्रक जरूर लिखना है। ठीक है, 10 मात्रक जरूर लिखना है, क्योंकि मेजरमेंट हमें देनी रखी है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या मीटर है, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह मात्रक लिख लेंगे, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। ऐसे ही एक और प्रश्न मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो। चलो थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही बता देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं अब, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर बनेगा तो इस तरह ही बनेगा कि किसी बिंदु, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी एक्स एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक। ठीक है, अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर कोई एक्स की लाइन पर बिंदु स्थित है तो उसका वाई का निर्देशांक क्या होगा, मान ले यहाँ यहाँ है। ठीक है, कि यहाँ 2 पे है यो, तो एक्स की लाइन का तो 2 है। ठीक है, और वाई की लाइन का क्या है, 0 है। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे एक्स, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होंगे एक्स का कोई मान होगा, मगर वाई का मान 0 होगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे एक्स की 0 होगा और वाई होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में आ भी सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के मिलते हैं, 20 नंबर के अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर दिए तो आप कितने आप अच्छे हैं। ठीक है, आपने कितने ज़्यादा नंबर गेन कर लिए हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन जो है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो आपको पक्के करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे आपको थ्योरिकल एग्जाम जो भी है, जो आपको सॉल्व करके दिखाने हैं, वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है,
तो कोई डाउट हो, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह के प्रश्न आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।